मोहब्बत हार जीत नहीं होती। शबरेज ने महर को पा तो लिया लेकिन उसकी मोहब्बत ना पा सका। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। महर के दिल में शबरेज के लिए अब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हूँ। क्या महर अब शबरेज से खुला लेगी? जिंदगी भी संग ही ले गया। क्या शबरेज अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा, जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश बात होंगे, छटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल राय जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या शबरेज साबित कर पाएगा कि वो वाकई महर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने कोई धोखा नहीं दिया, और या फिर महर शबरेज से खुला ले लेगी और खुला का दावा दायर कर देगी। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से शबरेज महर को शादी करके घर में ले आया, और लेकिन घर वालों ने और उसके खास उसके बाप ने एक्सेप्ट भी ना किया, बट उसकी मां ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में चलो। यहां तक तो ठीक था, लोगों को यही समझा कि जी शबरेज जीत गया, लेकिन महर ने ओपन कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं तुमसे हर अपनी एक तकलीफ का बदला लूंगी। अब सवाल ये है, क्या जो उसको प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे शबरेज था? नहीं, बल्कि उसके पीछे काशान था। अब क्या है कि काशान जो भी कुछ करता है उसका उलट हो जाता है। पहले उसने निकाह नहीं होने दिया फरहाद से और वो खुद चाहता था कि जाके निकाह कर ले, लेकिन उसका उस्मान से निकाह हो गया। फिर उसके बाद अब वो उसने तलाक दिलवाई और वो चाहता था खुद जाके शादी कर ले उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शबरेज वहां पर पहुंच गया और शादी करके लिए। अब काशान और आग बगूला और दुखी और परेशान कि यार जो भी मैं कुछ करने लगना चवल पहले ही पहुंच जाता। अच्छा खैर, अब क्या है कि अब देखो शबरेज के पीछे शबरेज के लिए महर के दिल में भी नफरत पैदा हो चुकी हुई है, और शबरेज के पीछे कौन कौन चाल चल रहा है, काशान भी और फिर उसकी अपनी मां भी। बट अब क्या है कि अब सवाल यह है कि शबरेज ने किस तरह से साबित करेगा महर को कि वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की और वो आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है। अब महर के दिल में ये नफरत बढ़ती जा रही है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, अपने ही घर में वो उसके साथ अजनबियों वाला सलूक करती है और वो उसको अपना हाथ छुड़वा के आगे निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहने की कोशिश भी करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का ये सिला नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और उससे फुल नफरत का इजहार करना शुरू कर देगी किसी ना किसी तरीके से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से। अब क्या है कि वो कहेगी कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कहेगा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी उसको जबरदस्ती बैठाएगा। वो आधे रास्ते में वो कहीं गाड़ी रोक कर वो रिक्शा में बैठकर तो कॉलेज चली जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती, वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उससे नफरत कर रही है। वो है कि वो उसे वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि इश्क है, जुनून है उसको मोहब्बत का। तो अब क्या है कि वो कॉलेज उसको लेने जाएगा, वो वापस आएगी तो वो कहेगी कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम जो कर रही हो तुम सही नहीं कर रही। तो वो कहेगी कि देखो ये तो अब सब कुछ खुला के बाद ही होगा, यानी अब वो उससे अलग होना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है, अब वो किससे शादी करेगी जिससे से वो उससे खुला ले रही है। यहां तक तो बात ठीक है कि अब शबरेज को समझ नहीं आ रही कि असल कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में इसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। ये जो नफरत लेकर मेरे लिए बैठी हुई है, और मैं ऐसा कसूरवार भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो काशान है वो फिर से कोई ना कोई नई चाल चलेगा और वो फिर से
जिसे कहते हैं कि वो अपना महर के और किसी ना किसी तरीके से करीब आने की कोशिश करेगा। वो वहाँ पर जाके किसी कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि शबरेज को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी करवा रहा था उसके पीछे काशान था। लेकिन अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट बाकी हैं, अभी ड्रामे में बहुत सारे ऊपर ऊंच नीच आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि शबरेज की माँ क्या करने वाली है। अब शबरेज की माँ जो है वो महर को नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। वो महर को कहेगी कि तुम एक गरीब घर की एक गरीब लड़की हो और तुम्हारा इस घर में कोई स्टेटस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तुम्हें तो शबरेज ने बस हिला के रख दिया। उसको हर वक्त नीचे दिखाने की कोशिश करेगी और ये चीज़ और जो है महर पर नागवार गुजरेगी। और उसके बाद क्या है कि महर और मतलब ना सिर्फ शबरेज बल्कि वो घर वालों से भी नफरत करेगी। अब शबरेज हर जगह पर महर के आगे खड़ा हो जाएगा और वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर भी रहा है और करेगा भी। लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा और उसको और क्या है कि वो हर वक्त महर के साथ देगा। और एंड ऑफ स्टोरी क्या हुआ कि जब महर को घर से निकाला जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो वहां भी शबरेज उसका साथ देगा और वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंड लेगा। और दूसरी तरफ काशान जो है, काशान भी उसके खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगा। और जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ काशान ने किया है, और यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि काशान खुद कहीं ना कहीं जाकर ये सब कुछ बता देगा कि ये मैंने किया था, और वो ये सब कुछ जिसे कहते हैं कि शोखी में ये बात बोलेगा। और एंड ऑफ स्टोरी जब इस चीज़ का मालूम पड़ेगा महर को कि ये इसका तो कोई कसूर नहीं है शबरेज का, तो वो हो सकता है कि शबरेज से खुद एक्सक्यूज़ करे, वो एक्सेप्ट कर ले उसकी माफ़ी को, और वो एक्सेप्ट कर ले शबरेज को। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि शबरेज जो है वो काशान को मार डाले या उसको पकड़वा दे। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि जो शबरेज के घर वाले हैं वो भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन क्योंकि वीक में सिर्फ ये एक ही एपिसोड आती है तो ड्रामा बहुत तवील होता जा रहा है। लेकिन आई होप सो कि देखने वालों को ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से एपिसोड का रिव्यू बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजा हो जैसे मोहब्बत हार जीत नहीं होती। शबरेज ने महर को पा तो लिया लेकिन उसकी मोहब्बत ना पा सका। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। महर के दिल में शबरेज के लिए अब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हूँ। क्या महर अब शबरेज से खुला लेगी? जिंदगी भी संग ही ले गया। क्या शबरेज अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? सजा हो जैसे अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, छटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल राय जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या शबरेज साबित कर पाएगा कि वो वाकई महर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने कोई धोखा नहीं दिया, और या फिर महर शबरेज से खुला ले लेगी और खुला का दावा दायर कर देगी। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सजा हो जैसे। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से शबरेज महर को शादी करके घर में ले आया, और लेकिन घर वालों ने और उसके खास से उसके बाप ने एक्सेप्ट भी ना किया। बट उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में चलो। यहां तक तो ठीक था, लोगों को यही समझा कि जी शबरेज जीत गया। लेकिन महर ने ओपन कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं तुमसे हर अपनी एक तकलीफ का बदला लूंगी। अब सवाल ये है, क्या जो उसको प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे शबरेज था? नहीं, बल्कि उसके पीछे
काशान था। अब क्या है कि काशान जो भी कुछ करता है उसका उलट हो जाता है। पहले उसने निकाह नहीं होने दिया फरहाद से और वो खुद चाहता था कि जाके निकाह कर ले, लेकिन उसका उस्मान से निकाह हो गया। फिर उसके बाद अब वो उसने तलाक दिलवाई और वो चाहता था खुद जाके शादी कर ले उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शबरेज वहां पर पहुंच गया और शादी करके लिए। अब काशान और आग बगूला और दुखी और परेशान कि यार जो भी मैं कुछ करने लगना ए चवल पहले ही पहुंच जाता। अच्छा खैर, अब क्या है कि अब देखो शबरेज के पीछे शबरेज के लिए मेहर के दिल में भी नफरत पैदा हो चुकी हुई है और शबरेज के पीछे कौन कौन चाल चल रहा है, काशान भी और फिर उसकी अपनी माँ भी। बट अब क्या है कि अब सवाल यह है कि शबरेज ने किस तरह से साबित करेगा मेहर को कि वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की और वो आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है। अब मेहर के दिल में ये नफरत बढ़ती जा रही है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है अपने ही घर में, वो उसके साथ अजनबियों वाला सलूक करती है और वो उसको अपना हाथ छुड़वा के आगे निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहने की कोशिश भी करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत का ये सिला नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और उससे फुल नफरत का इजहार करना शुरू कर देगी किसी ना किसी तरीके से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से। अब क्या है कि वो कहेगी कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कहेगा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी उसको जबरदस्ती बैठाएगा। वो आधे रास्ते में वो कहीं गाड़ी रोककर वो रिक्शा में बैठकर तो कॉलेज चली जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती, वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उससे नफरत कर रही है। वो है कि वो उसे पागलों वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि इश्क है, जुनून है उसको मोहब्बत का। तो अब क्या है कि वो कॉलेज उसको लेने जाएगा, वो वापस आएगी तो वो कहेगी कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम जो कर रही हो तुम सही नहीं कर रही। तो वो कहेगी कि देखो ये तो अब सब कुछ खुला के बाद ही होगा, यानी अब वो उससे अलग होना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है, अब वो किससे शादी करेगी जिससे से वो उससे खुला ले रही है। यहां तक तो बात ठीक है कि अब शबरेज को समझ नहीं आ रही कि असल कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में इसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। ये जो नफरत लेकर मेरे लिए बैठी हुई है और मैं ऐसा कसूरवार भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो काशान है वो फिर से कोई ना कोई नई चाल चलेगा और वो फिर से जिसे कहते हैं कि वो अपना मेहर के और किसी ना किसी तरीके से करीब आने की कोशिश करेगा। वो वहां पर जाके कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि शबरेज को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी करवा रहा था उसके पीछे काशान था। लेकिन अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट बाकी हैं, अभी ड्रामे में बहुत सारे ऊपर ऊंच नीच आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि शबरेज की माँ क्या करने वाली है। अब शबरेज की माँ जो है वो मेहर को नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। वो मेहर को कहेगी कि तुम एक गरीब घर की एक गरीब लड़की हो और तुम्हारा इस घर में कोई स्टेटस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तुम्हें तो शबरेज ने बस हिला के रख दिया। उसको हर वक्त नीचे दिखाने की कोशिश करेगी और ये चीज़ और जो है मेहर पर नागवार गुजरेगी। और उसके बाद क्या है कि मेहर और मतलब ना सिर्फ शबरेज बल्कि वो घर वालों से भी नफरत करेगी। अब शबरेज हर जगह पर मेहर के आगे खड़ा हो जाएगा और वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर भी रहा है और करेगा भी, लेकिन जो वक्त गुजरेगा और उसको और क्या है कि वो हर वक्त मेहर के साथ देगा। और एंड ऑफ स्टोरी क्या हुआ कि जब मेहर को घर से निकाला जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो वहां भी शबरेज उसका साथ देगा और वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंड लेगा। और दूसरी तरफ काशान जो है, काशान भी उसके खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगा और जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ काशान ने किया है। और यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि काशान खुद कहीं ना कहीं जाकर ये सब कुछ बता देगा कि ये मैंने किया था और वो ये सब कुछ जिसे कहते हैं कि शोखी में ये बात बोलेगा। और एंड ऑफ स्टोरी जब इस चीज़ का मालूम पड़ेगा मेहर को कि ये इसका तो कोई कसूर नहीं है शबरेज का, तो वो हो सकता है कि शबरेज से खुद एक्सक्यूज़ करे, वो एक्सेप्ट कर ले उसकी माफ़ी को और वो एक्सेप्ट कर ले शबरेज को। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि शबरेज जो है वो काशान को मार डाले या उसको
पकड़वा दे। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि जो शबरेज के घर वाले हैं वो भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन क्योंकि वीक में सिर्फ ये एक ही एपिसोड आती है तो ड्रामा बहुत तवील होता जा रहा है। लेकिन आई होप सो कि देखने वालों को ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से एपिसोड का रिव्यू बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजा हो जैसे मोहब्बत हार जीत नहीं होती। शबरेज ने मेहर को पा तो लिया लेकिन उसकी मोहब्बत ना पा सका। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। मेहर के दिल में शबरेज के लिए अब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हूँ। क्या मेहर अब शबरेज से खुला लेगी? जिंदगी भी संग ही ले गया। क्या शबरेज अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? सजा हो जैसे अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, छटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल राय जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या शबरेज साबित कर पाएगा कि वो वाकई मेहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने कोई धोखा नहीं दिया, और या फिर मेहर शबरेज से खुला ले लेगी और खुला का दावा दायर कर देगी। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े जुड़े जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरफ। सजा हो जैसे। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से शबरेज मेहर को शादी करके घर में ले आया और लेकिन घर वालों ने और उसके खास उसके बाप ने एक्सेप्ट भी ना किया। बट उसकी मां ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में चलो। यहां तक तो ठीक था, लोगों को यही समझा कि जी शबरेज जीत गया। लेकिन मेहर ने ओपन कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं तुमसे हर अपनी एक तकलीफ का बदला लूंगी। अब सवाल ये है क्या जो उसको प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे शबरेज था? नहीं, बल्कि उसके पीछे काशान था। अब क्या है कि काशान जो भी कुछ करता है उसका उलट हो जाता है। पहले उसने निकाह नहीं होने दिया फरहाद से और वो खुद चाहता था कि जाके निकाह कर ले, लेकिन उसका उस्मान से निकाह हो गया। फिर उसके बाद अब वो उसने तलाक दिलवाई और वो चाहता था कि खुद जाके शादी कर ले उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शबरेज वहां पर पहुंच गया और शादी करके लिए। अब काशान और आग बगूला और दुखी और परेशान कि यार जो भी मैं कुछ करने लगना चवल पहले ही पहुंच जाता। अच्छा खैर, अब क्या है कि अब देखो शबरेज के पीछे शबरेज के लिए मेहर के दिल में भी नफरत पैदा हो चुकी हुई है और शबरेज के पीछे कौन कौन चाल चल रहा है, काशान भी और फिर उसकी अपनी मां भी। बट अब क्या है कि अब सवाल यह है कि शबरेज ने किस तरह से साबित करेगा मेहर को कि वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की और वो आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है। अब मेहर के दिल में ये नफरत बढ़ती जा रही है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। अपने ही घर में वो उसके साथ अजनबियों वाला सलूक करती है और वो उसको अपना हाथ छुड़वा के आगे निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहने की कोशिश भी करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का ये सिला नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और उससे फुल नफरत का इजहार करना शुरू कर देगी किसी ना किसी तरीके से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से। अब क्या है कि वो कहेगी कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कहेगा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहेगी लेकिन वो फिर भी उसको जबरदस्ती बैठाएगा। वो आधे रास्ते में वो कहीं गाड़ी रोके, गाड़ी रोककर वो रिक्शा में बैठकर
तो कॉलेज चली जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उससे नफरत कर रही है। वो है कि वो उसे पागलों वार वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि इश्क है, जुनून है उसको मोहब्बत का। तो अब क्या है कि वो कॉलेज उसको लेने जाएगा, वो वापस आएगी तो वो कहेगी कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम जो कर रही हो तुम सही नहीं कर रही। तो वो कहेगी कि देखो ये तो अब सब कुछ खुला के बाद ही होगा, यानी अब वो उससे अलग होना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है, अब वो किससे शादी करेगी जिससे से वो उससे खुला ले रही है। यहां तक तो बात ठीक है कि अब शबरेज को समझ नहीं आ रही कि असल कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में इसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। ये जो नफरत लेकर मेरे लिए बैठी हुई है, और मैं ऐसा कसूरवार भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो काशान है वो फिर से कोई ना कोई नई चाल चलेगा, और वो फिर से जिसे कहते हैं कि वो अपना महर के और किसी ना किसी तरीके से करीब आने की कोशिश करेगा। वो वहां पर जाके कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि शबरेज को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी करवा रहा था उसके पीछे काशान था। लेकिन अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट बाकी हैं, अभी ड्रामे में बहुत सारे ऊपर ऊंच नीच आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि शबरेज की माँ क्या करने वाली है। अब शबरेज की माँ जो है वो महर को नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। वो महर को कहेगी कि तुम एक गरीब घर की एक गरीब लड़की हो और तुम्हारा इस घर में कोई स्टेटस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तुम्हें तो शबरेज ने बस हिला के रख दिया। उसको हर वक्त नीचे दिखाने की कोशिश करेगी, और ये चीज़ और जो है महर पर नागवार गुजरेगी। और उसके बाद क्या है कि महर और मतलब ना सिर्फ शबरेज बल्कि वो घर वालों से भी नफरत करेगी। अब शबरेज हर जगह पर महर के आगे खड़ा हो जाएगा और वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर भी रहा है और करेगा भी। लेकिन जो वक्त गुजरेगा और उसको और क्या है कि वो हर वक्त महर के साथ देगा, और एंड ऑफ स्टोरी क्या हुआ कि जब महर को घर से निकाला जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो वहां भी शबरेज उसका साथ देगा और वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंड लेगा। और दूसरी तरफ काशान जो है, काशान भी उसके खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगा, और जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ काशान ने किया है। और यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि काशान खुद कहीं ना कहीं जाकर ये सब कुछ बता देगा कि ये मैंने किया था, और वो ये सब कुछ जिसे कहते हैं कि शोखी में ये बात बोलेगा। और एंड ऑफ स्टोरी जब इस चीज़ का मालूम पड़ेगा महर को कि ये इसका तो कोई कसूर नहीं है शबरेज का, तो वो हो सकता है कि शबरेज से खुद एक्सक्यूज़ करे, वो एक्सेप्ट कर ले उसकी माफ़ी को, और वो एक्सेप्ट कर ले शबरेज को। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि शबरेज जो है वो काशान को मार डाले या उसको पकड़वा दे। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि जो शबरेज के घर वाले हैं वो भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन क्योंकि वीक में सिर्फ ये एक ही एपिसोड आती है, तो ड्रामा बहुत तवील होता जा रहा है। लेकिन आई होप सो कि देखने वालों को ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से एपिसोड का रिव्यू भी लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजा हो जैसे मोहब्बत हार जीत नहीं होती। शबरेज ने महर को पा तो लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत ना पा सका। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। महर के दिल में शबरेज के लिए अब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हूँ। क्या महर अब शबरेज से खुला लेगी? जिंदगी भी संग ही ले गया। क्या शबरेज अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? सजा हो जैसे अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा, जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश बात होंगे, छटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल राय जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या
शबरेज साबित कर पाएगा कि वो वाकई महर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने कोई धोखा नहीं दिया, और या फिर महर शबरेज से खुला ले लेगी और खुला का दावा दायर कर देगी। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरफ। सजा हो जैसे जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से शबरेज महर को शादी करके घर में ले आया, और लेकिन घर वालों ने और उसके खास उसके बाप ने एक्सेप्ट भी ना किया, बट उसकी मां ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में चलो। यहां तक तो ठीक था, लोगों को यही समझा कि जी शबरेज जीत गया, लेकिन महर ने ओपन कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं तुमसे हर अपनी एक तकलीफ का बदला लूंगी। अब सवाल ये है, क्या जो उसको प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे शबरेज था? नहीं, बल्कि उसके पीछे काशान था। अब क्या है कि काशान जो भी कुछ करता है उसका उलट हो जाता है। पहले उसने निकाह नहीं होने दिया फरहाद से, और वो खुद चाहता था कि जाके निकाह कर ले, लेकिन उसका उस्मान से निकाह हो गया। फिर उसके बाद अब वो उसने तलाक दिलवाई और वो चाहता था खुद जाके शादी कर ले उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शबरेज वहां पर पहुंच गया और शादी करके लिए आया। अब काशान और आग बगूला और दुखी और परेशान कि यार जो भी मैं कुछ करने लगना चवल पहले ही पहुंच जाता। अच्छा खैर, अब क्या है कि अब देखो शबरेज के पीछे शबरेज के लिए महर के दिल में भी नफरत पैदा हो चुकी हुई है, और शबरेज के पीछे कौन कौन चाल चल रहा है, काशान भी और फिर उसकी अपनी मां भी। बट अब क्या है कि अब सवाल यह है कि शबरेज ने किस तरह से साबित करेगा महर को कि वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की और वो आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है। अब महर के दिल में ये नफरत बढ़ती जा रही है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है अपने ही घर में, वो उसके साथ अजनबियों वाला सलूक करती है और वो उसको अपना हाथ छुड़वा के आगे निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहने की कोशिश भी करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का ये सिला नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और उससे फुल नफरत का इजहार करना शुरू कर देगी किसी ना किसी तरीके से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से। अब क्या है कि वो कहेगी कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कहेगा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी उसको जबरदस्ती बैठाएगा। वो आधे रास्ते में वो कहीं गाड़ी रोककर वो रिक्शा में बैठकर तो कॉलेज चली जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती, वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उससे नफरत कर रही है। वो है कि वो उसे वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि इश्क है, जुनून है उसको मोहब्बत का। तो अब क्या है कि वो कॉलेज उसको लेने जाएगा, वो वापस आएगी तो वो कहेगी कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम जो कर रही हो तुम सही नहीं कर रही। तो वो कहेगी कि देखो ये तो अब सब कुछ खुला के बाद ही होगा, यानी अब वो उससे अलग होना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है, अब वो किससे शादी करेगी जिससे से वो उससे खुला ले रही है। यहां तक तो बात ठीक है कि अब शबरेज को समझ नहीं आ रही कि असल कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में इसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। ये जो नफरत लेकर मेरे लिए बैठी हुई है, और मैं ऐसा कसूरवार भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो काशान है वो फिर से कोई ना कोई नई चाल चलेगा और वो फिर से जिसे कहते हैं कि वो अपना महर के और किसी ना किसी तरीके से करीब आने की कोशिश करेगा। वो वहां पर जाके कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि शबरेज को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी करवा रहा था उसके पीछे काशान था। लेकिन अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट बाकी हैं, अभी ड्रामे में बहुत सारे ऊपर ऊंच नीच आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि शबरेज की माँ क्या करने वाली है। अब शबरेज की माँ जो है वो महर को नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। वो महर को कहेगी कि तुम एक गरीब घर की एक गरीब लड़की हो और तुम्हारा इस घर में कोई स्टेटस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तुम्हें तो शबरेज ने बस हिला के रख दिया,
उसको हर वक्त नीचे दिखाने की कोशिश करेगी और ये चीज़ और जो है महर पर नागवार गुजरेगी। और उसके बाद क्या है कि महर और मतलब ना सिर्फ शबरेज बल्कि वो घर वालों से भी नफरत करेगी। अब शबरेज हर जगह पर महर के आगे खड़ा हो जाएगा और वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर भी रहा है और करेगा भी, लेकिन जो वक्त गुजरेगा और उसको और क्या है कि वो हर वक्त महर के साथ देगा। और एंड ऑफ स्टोरी क्या हुआ कि जब महर को घर से निकाला जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो वहां भी शबरेज उसका साथ देगा और वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंड लेगा। और दूसरी तरफ काशान जो है, काशान भी उसके खिलाफ कोई ना कोई चाल चलेगा। और जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ काशान ने किया है, और यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि काशान खुद कहीं ना कहीं जाकर ये सब कुछ बता देगा कि ये मैंने किया था, और वो ये सब कुछ जिसे कहते हैं कि शोखी में ये बात बोलेगा। और एंड ऑफ स्टोरी जब इस चीज़ का मालूम पड़ेगा महर को कि ये इसका तो कोई कसूर नहीं है शबरेज का, तो वो हो सकता है कि शबरेज से खुद एक्सक्यूज़ करे, वो एक्सेप्ट कर ले उसकी माफ़ी को, और वो एक्सेप्ट कर ले शबरेज को। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि शबरेज जो है वो काशान को मार डाले या उसको पकड़वा दे। और एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि जो शबरेज के घर वाले हैं वो भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन क्योंकि वीक में सिर्फ ये एक ही एपिसोड आती है तो ड्रामा बहुत तवील होता जा रहा है। लेकिन आई होप सो कि देखने वालों को ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से एपिसोड का रिव्यू भी लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजा हो जैसे मोहब्बत हार जीत नहीं होती। शबरेज ने महर को पा तो लिया लेकिन उसकी मोहब्बत ना पा सका। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। महर के दिल में शबरेज के लिए अब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हूँ। क्या महर अब शबरेज से खुला लेगी? जिंदगी भी संग ही ले गया। क्या शबरेज अपनी मोहब्बत को साबित कर पाएगा? सजा हो जैसे अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, छटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल राय जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या शबरेज साबित कर पाएगा कि वो वाकई महर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने कोई धोखा नहीं दिया, और या फिर महर शबरेज से खुला ले लेगी और खुला का दावा दायर कर देगी। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो मेरे साथ जुड़े रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरह। सजा हो जैसे जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से शबरेज महर को शादी करके घर में ले आया, और लेकिन घर वालों ने और उसके खास उसके बाप ने एक्सेप्ट भी ना किया, बट उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में चलो। यहां तक तो ठीक था, लोगों को यही समझा कि जी शबरेज जीत गया, लेकिन महर ने ओपन कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं तुमसे हर अपनी एक तकलीफ का बदला लूंगी। अब सवाल ये है क्या जो उसको प्रॉब्लम्स आई उसके पीछे शबरेज था? नहीं, बल्कि उसके पीछे काशान था। अब क्या है कि काशान जो भी कुछ करता है उसका उलट हो जाता है। पहले उसने निकाह नहीं होने दिया फरहाद से और वो खुद चाहता था कि जाके निकाह कर ले, लेकिन उसका उस्मान से निकाह हो गया। फिर उसके बाद अब वो उसने तलाक दिलवाई और वो चाहता था खुद जाके शादी कर ले उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शबरेज वहां पर पहुंच गया और शादी करके लिए आया। अब काशान और आग बगूला और दुखी और परेशान कि यार जो भी मैं कुछ करने लगना चवल पहले ही पहुंच जाता। अच्छा खैर, अब क्या है कि अब देखो शबरेज के पीछे शबरेज के लिए महर के दिल में भी नफरत पैदा हो चुकी हुई है और शबरेज के पीछे कौन कौन चाल चल रहा है, काशान भी और फिर उसकी अपनी माँ भी। बट अब क्या है कि अब सवाल यह है कि शबरेज ने किस तरह से साबित करेगा महर को
कि वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की और वो आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है। अब महर के दिल में ये नफरत बढ़ती जा रही है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, अपने ही घर में वो उसके साथ अजनबियों वाला सलूक करती है और वो उसको अपना हाथ छुड़वा के आगे निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे कहने की कोशिश भी करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का ये सिला नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और उससे फुल नफरत का इजहार करना शुरू कर देगी किसी ना किसी तरीके से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से। अब क्या है कि वो कहेगी कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कहेगा बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जाओ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी उसको जबरदस्ती बैठाएगा। वो आधे रास्ते में वो कहीं गाड़ी रोक कर वो रिक्शा में बैठकर तो कॉलेज चली जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहती, वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उससे नफरत कर रही है। वो है कि वो उसे पागलों वार वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि इश्क है, जुनून है उसको मोहब्बत का। तो अब क्या है कि वो कॉलेज उसको लेने जाएगा, वो वापस आएगी तो वो कहेगी कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम जो कर रही हो तुम सही नहीं कर रही। तो वो कहेगी कि देखो ये तो अब सब कुछ खुला के बाद ही होगा, यानी अब वो उससे अलग होना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि पीछे कुछ बाकी बचा नहीं है, अब वो किससे शादी करेगी जिससे से वो उससे खुला ले रही है। यहां तक तो बात ठीक है कि अब शबरेज को समझ नहीं आ रही कि असल कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में इसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। ये जो नफरत लेकर मेरे लिए बैठी हुई है, और मैं ऐसा कसूरवार भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो काशान है वो फिर से कोई ना कोई नई चाल चलेगा और वो फिर से जिसे कहते हैं कि वो अपना महर के और किसी ना किसी तरीके से करीब आने की कोशिश करेगा। वो वहां पर जाके कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा कि शबरेज को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ जो भी करवा रहा था